Hello बच्चों, let's read this question. The question says, with the help of the circuit diagram, explain briefly the working of a photodiode. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड. वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड. सो हमको बताना है कि फोटोडायोड किस तरीके से काम करता है. सो ये है हमारे पास एक फोटोडायोड. ये है हमारे पास उस डायोड की पी साइड और ये है डायोड की एन साइड. राइट, सो दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड. और बीच में है हमारे पास, यहाँ पर लाइट गिरी. लाइट जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी एनर्जी एच न्यू विच इज ग्रेटर देन ईजी. ईजी होता है हमारे पास एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर. और हमने क्या किया हुआ है, हमने इस फोटो डायोड को जोड़ा हुआ है ऐसे एक बैटरी के थ्रू और एक रेजिस्टेंस के थ्रू. सो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगा और हमने साथ में एमीटर भी लगाया हुआ है. सो एमीटर हम यहाँ लगा देते हैं बीच में. सो ये है हमारे पास एमीटर. सो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए फोटोडायोड होता क्या है. सो फोटोडायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड. क्या होता है, इज अ स्पेशल पर्पस डायोड होता है जिसको हम ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ फैब्रिकेट करते हैं. क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ फैब्रिकेट करते हैं ताकि लाइट जो है वो आसानी से डायोड के ऊपर फॉल कर जाए. सो दिस इज फैब्रिकेटेड विथ ट्रांसपेरेंट window so that light can fall on the diode. So that light can fall on the diode. अब क्या है, जैसे ही ये फोटो डायोड के ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स गिरेंगे, अगर उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे. इफ द एनर्जी ऑफ photons falling on photodiode, falling on photodiode is greater than the energy gap of the semiconductor. जिससे वो डायोड बना है is greater than the energy gap. Eg is energy gap of semiconductor. Semiconductor. Then electron hole pairs are generated. Then electron hole pairs are generated क्योंकि फोटॉन्स जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब क्या है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो या तो डिप्लीशन लेयर के अंदर बनते हैं या फिर डिप्लीशन लेयर के आसपास बनते हैं. जो बीच वाला रीजन है दैट इज डिप्लीशन लेयर. सो दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स are generated in or near the depletion region of the diode. Depletion region of the diode. So
अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बने, डिप्लीशन रीजन के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे ही पेयर बना इलेक्ट्रॉन होल का, वैसे ही वो सेपरेट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको उनके ऊपर फोर्स लगाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड separates electron and hole in the junction. In the junction. अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन्स एन साइड जाएंगे और होल्स जो है पी साइड जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड पे कलेक्ट होंगे और होल्स पी साइड पे कलेक्ट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर collected on n side and holes are collected on p साइड। मतलब p साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और n साइड पे नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ आएगा। दिस गिव राइज टू ईएमएफ। गिव राइज टू ईएमएफ। अब जैसे ही हम इस ईएमएफ के अक्रॉस क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। सो व्हेन एन external load external load is connected across this, then current starts flowing. Current starts flowing. तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी जो है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो लाइट गिर रही है, तो फोटोन ज्यादा गिरे। फोटोन ज्यादा गिरे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी ज्यादा ही जनरेट होंगे। नाउ this current is directly proportional to this current is directly proportional to the intensity of light falling on the diode. Intensity of light falling on the diode. So current flow करेगा उसमें. So hope you understood it well. Best of luck.